भगवान शिवजी को भोलेनाथ, महेश, शंकर, नीलकंठ इत्यादि अनेक नामों से पुकारा जाता है। इनमें से महादेव के नीलकंठ नाम का शाब्दिक अर्थ है नीले गले वाला। मान्यता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए जहर का सेवन किया था। इसके पीछे कौन सी रोमांचक पौराणिक कथा है, आइए श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र तथा देवता शक्तिहीन हो गए थे। सभी देवता शक्तिशाली असुरों से सहमे हुए थे। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास अनंत शक्ति का रहस्य जानने के लिए पहुंचे। तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मित्रता करने और उनके साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके उसमें से अमृत निकालकर पीने का सुझाव दिया, जिससे कि देवता फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाते। अमृत पाने के लालच में असुर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा शक्तिशाली वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। उनके इस अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है। मंथन के एक छोर पर देवता थे और दूसरे छोर पर असुर। देवता वासुकी नाग की पूंछ की तरफ थे तथा असुर वासुकी नाग के सिर की ओर। क्षीरसागर में हुए इस मंथन में से लक्ष्मी माता, पांचजन्य शंख, चंद्रमा, शारंग, धनुष, धन्वंतरी, कौस्तुभ एवं पद्मराग मणि, ऐरावत हाथी, पारिजात, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, कामधेनु गाय, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कालकूट विष, ये अमूल्य 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में से निकली इन अनमोल वस्तुओं को देवताओं और असुरों ने आपस में बराबर बांट लिया, परंतु कालकूट या हलाहल विष को कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ। यह विष इतना जहरीला था कि विष की एक बूंद पूरे सृष्टि को तबाह कर सकती थी। चिंतित होकर देवता और असुर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे मदद करने का अनुरोध किया। करुणामयी भगवान शिव ने उन सभी का अनुरोध स्वीकार करते हुए इसका एक उपाय निकाला और सारा हलाहल अथवा कालकूट विष स्वयं पी लिया। जब भगवान शिव विष पी रहे थे तब माता पार्वती जी ने उनका गला पकड़ लिया। इससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से शिव जी का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ नाम से भी पुकारा जाने लगा। इस प्रकार भगवान शिव ने स्वयं हलाहल नामक विष को पीकर सृष्टि को विनाश से बचाया। उनके निस्वार्थ भाव और करुणामय हृदय के कारण ही उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। सबसे अंत में क्षीरसागर के मंथन से अमृत से भरा कलश प्रकट हुआ। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध हुआ। उस खींचातानी के दौरान अमृत कलश में से कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक नामक स्थानों पर गिरीं। इसीलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों के पश्चात कुंभ मेला लगता है। दूर दूर से भक्त लाखों की संख्या में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान देवता कुछ समय के लिए पवित्र नदियों के तट पर आते हैं। इस वर्ष प्रयागराज महाकुंभ मेले में लाखों की संख्या में भक्त देश विदेश से पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 शाही स्नान संपन्न होने के पश्चात आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर होने वाला है। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर चतुराई से अमृत कलश से देवताओं को अमृत पान करा दिया। असुरों के हाथ कुछ भी नहीं आया। जय भगवान विष्णु जी, जय भगवान शिव जी।
कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।